हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 12th का इंग्लिश बिहार बोर्ड का भारत इज माई होम। ये चैप्टर 2 है। पिछले क्लास में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का वीडियो बना चुके हैं, उसका ऑब्जेक्टिव, ऑथर इंट्रोडक्शन और जितने भी पैराग्राफ है सबका एक्सप्लेनेशन कर चुके हैं। आज हम देखेंगे क्लास 12th का ही ये चैप्टर 2 है, भारत इज माई होम। भारत मेरा क्या है? घर है। ठीक है, पहला चैप्टर का सारा ऑब्जेक्टिव हम करा दिए हैं पिछले वीडियो में, आप जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो देखते हैं भारत इज माई होम का ऑब्जेक्टिव। पहला क्वेश्चन है, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी कौन बने थे भारत का राष्ट्रपति 1967 में। 1967 में भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? तो बने थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, दूसरा है, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक। पास्ट जो है मरा नहीं है, ठीक है, और नहीं स्टैटिक हुआ है, नहीं रुका है। इट इज अलिव एंड डायनेमिक। हमारा पास्ट अभी भी जीवित है और अभी भी गतिशील है। ठीक है, इज सेड बाई, ये किसके द्वारा कहा गया है? यानी किसके द्वारा कहा गया है कि पास्ट अभी मरा नहीं है, अभी रुका नहीं है, बल्कि अभी भी जीवित है और अभी भी गतिशील है। तो ये जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है थर्ड, तीसरा, द पास्ट इज नॉट डेड एंड स्टैटिक, इट इज अलिव एंड डॉट डॉट। यानी हमारा पास्ट अभी मरा नहीं है और स्टैटिक रुका नहीं है, अभी जीवित है। जीवित है और क्या है? जीवित है और डायनेमिक है। डायनेमिक मतलब गतिशील है। अभी दूसरा है क्वेश्चन में देखें, यही दिया था, अभी भी जीवित है और क्या है? डायनेमिक है। ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा आंसर। अगला है, आई प्लेज माई लॉयल्टी टू माई कंट्री। कहते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन कि मैं संकल्प लेता हूं कि मैं वफादारी से, लॉयल्टी से, माई कंट्री, अपने देश का, ठीक है, मतलब मैं संकल्प लेता हूं कि मैं लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा अपने देश के प्रति, इरिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, यानी बिना भेदभाव के। किसके बिना भेदभाव के? तो ना तो मैं रिलीजन का भेदभाव करूंगा, ना ही कोई लैंग्वेज का भेदभाव करूंगा। ठीक है, बिना धर्म और बिना भाषा के भेदभाव के हम अपने देश का क्या करेंगे? सेवा करेंगे, वफादार रहेंगे। ये फ्रॉम हुज पीस इज दिस क्वेटेशन टैक, यानी ये किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे। ठीक है, भारत इज माई होम चैप्टर में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं, ना तो कोई हम रिलीजन में भेदभाव करेंगे और ना ही कोई लैंग्वेज में भेदभाव करेंगे। बिना भेदभाव के हम सारे देश का सेवा करेंगे, वफादार रहेंगे, अपना देश का हम क्या करेंगे? सेवा करेंगे। तो ये डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं। अगला है, डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड द स्पीच ऑन। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है स्पीच जो है, ये भाषण दिए थे। कब दिए थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ये भाषण दिए थे। कब दिए थे? ठीक है, किस चीज पर दिए थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन टेकिंग ऑथ एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जब भारत के जब राष्ट्रपति बने थे, तो जब शपथ ले रहे थे तब ये भाषण दिए थे। ठीक है, भारत इज माई होम जो भाषण है, ये भाषण कब दिए थे? जब भारत के प्रेसिडेंट बने थे, प्रेसिडेंट के रूप में जब शपथ ले रहे थे, तब ये जो है भाषण दिए थे, भारत इज माई होम। द लीडर शुड हैव द बेसिक क्वालिटी ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा सेल्फलेसनेस। ऑप्शन सी सेल्फलेसनेस हो जाएगा।
अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज एन इमिनेंट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक इमिनेंट थे, यानी प्रख्यात थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रख्यात थे, प्रसिद्ध थे, इमिनेंट थे। किसमें इमिनेंट थे, किसके लिए वो प्रसिद्ध थे? तो वो एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध थे। ठीक है, एजुकेशन के लिए प्रसिद्ध थे, इमिनेंट थे, प्रख्यात थे। एजुकेशन मतलब शिक्षा। ठीक है, अगला है द पीपल हैव चूज टू मेक मी द हेड ऑफ दिस फैमिली, यानी मेरे लोगों ने चुना है, मेरे लोगों ने मेरे को चुना है एक मुखिया के रूप में। किसके मुखिया के रूप में? फैमिली के मुखिया के रूप में चुना है। सर्टेन टाइम, एक निश्चित समय के लिए। हु सेज दिस, यह किसने कहा था? यानी मेरे फैमिली ने मुझे मेरे लोगों ने फैमिली के एक मुखिया के रूप में, हेड के रूप में चुना है, ये किसने कहा? अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। डॉक्टर राधा कृष्णन नेवर लॉस्ट हिज फेथ। डॉक्टर राधा कृष्णन जो है भारत के सेकेंड राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे। ये कभी नहीं खोए अपने विश्वास को। इन द डॉट डॉट, यानी डॉक्टर राधा कृष्णन जो है अपने विश्वास को कभी नहीं खोए। कौन से ऐसे विश्वास को कभी नहीं खोए डॉक्टर राधा कृष्णन? तो ये था एसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, यानी मानव के प्रति आवश्यक, ठीक है, मानव के प्रति जो है आवश्यकताओं को वो कभी नहीं खोए। यहाँ पे आंसर हो जाएगा मानव का जो आवश्यकताएं हैं उसे वो कभी नहीं खोए थे। इसेंशियल ह्यूमैनिटी ऑफ मैन, मानव की आवश्यकताओं को कभी नहीं खोए थे, मानवता को। डॉक्टर जाकिर हुसैन, अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म हुआ था हैदराबाद में। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड ऑल्सो सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ डॉट डॉट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो सेवा किए हैं, सर्व किए हैं गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में। कौन से राज्य के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में सेवा किए हैं? तो ये बिहार के गवर्नर के रूप में, राज्यपाल के रूप में वो सेवा किए हैं। अगला है द पास्ट इज, पास्ट हमारा क्या है? पास्ट इज, पास्ट हमारा क्या है? तो पास्ट अभी भी हमारा अलिव है, जीवित है और डायनेमिक है, गतिशील है। पास्ट अभी हमारा मरा नहीं है, हमारा अभी स्थिर नहीं हुआ है। पास्ट अभी भी गतिशील है और जीवित है। ठीक है, अलिव और डायनेमिक, जीवित है और गतिशील है। अगला है द इंडियन कल्चर इज द बेस्ट एग्जाम्पल। इंडियन कल्चर के लिए सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो यह है यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ठीक है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अगला है द वर्ड एरुडिशन स्टैंड्स फॉर। एरुडिशन का अर्थ क्या होता है? एरुडिशन का अर्थ क्या होता है? तो एरुडिशन का अर्थ होता है ग्रेट नॉलेज। ठीक है, एरुडिशन मतलब होता है ग्रेट नॉलेज, या हम उसे कह सकते हैं विद्वान, विद्वता। ठीक है, व्हेन डिड डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर दिस स्पीच, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है डिलीवर दिए थे स्पीच यानी भाषण। डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण कब दिए थे? डिलीवर मतलब होता है देना और स्पीच मतलब होता है भाषण। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भाषण कब दिए थे? तो ये दिए थे when he took oath as the president of India। जब भारत के राष्ट्रपति बने थे, भारत के राष्ट्रपति के रूप में जब शपथ ले रहे थे, तब जो है ये स्पीच दिए थे भारत इज माई होम। जब भारत के प्रेसिडेंट के रूप में जब शपथ ले रहे थे, तब ये जो है स्पीच, ये भाषण दिए थे।
भारत के प्रेसिडेंट के रूप में जब ऑथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था, कब बोर्न हुआ था? तो 1897 में हुआ था उनका जन्म। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड इन, उनका मृत्यु कब हुआ था डॉक्टर जाकिर हुसैन का? डॉक्टर जाकिर हुसैन का मृत्यु कब हुआ था? तो 1969 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज बोर्न इन, जन्म कहां हुआ था? तो हैदराबाद में हुआ था। ठीक है। अगला है द फैमिली इज बिग एंड इज, द फैमिली इज बिग, हमारा जो फैमिली है क्या है? बहुत ही बड़ा है। और कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार, ग्रोविंग बढ़ता जा रहा है। कॉन्स्टेंटली मतलब लगातार और ग्रोविंग मतलब बढ़ता जा रहा है। एट अ रेदर इनकन्वीनियंटली का मतलब होता है असुविधाजनक। असुविधाजनक से हमारे जो भारत का फैमिली है, परिवार है, इनकन्वीनियंटली मतलब असुविधाजनक वो जो है बढ़ता जा रहा है। फास्ट पेस इज फ्रॉम, ये लाइन जो है कहां से लिया गया है? द भारत इज माय होम से लिया गया है। हमारा फैमिली जो है बहुत बड़ा है और कॉन्स्टेंटली लगातार बढ़ता जा रहा है, ग्रो करता जा रहा है। और इनकन्वीनियंटली कहने का अर्थ है असुविधाजनक, असुविधाजनक से जो है वो बहुत ही बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये भारत इज माय होम से लिया गया है ये लाइन। अगला है डॉक्टर राधा कृष्णन एग्जाम्पल, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन्ड, डॉक्टर राधा कृष्णन एक्सप्लेन एक्सेप्शनली, डॉक्टर राधा कृष्णन जो है एक्सप्लेन करते हैं एक्सेप्शनली। एक्सेप्शनली क्या एक्सप्लेन करते हैं? इंडियन फिलोसफी। डॉक्टर जाकिर हुसैन एंटर्ड द ऑफिस, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एंटर्ड द ऑफिस, वो ऑफिस में जो है एंटर किए थे। कैसे एंटर किए थे? टोटल डेडिकेशन, यानी टोटल पूरी तरह से अपने आप को समर्पण करते हुए। ठीक है, टोटल डेडिकेशन यानी पूर्ण समर्पणता से जो है अपने आप को जो है कि मैं पूरी तरह से मैं अपने देश का सेवा करूंगा। ठीक है, पूरी तरह से मैं अपने देश का सेवा करूंगा। टोटल डेडिकेशन, पूरी तरह से मैं क्या करूंगा? देश का सेवा करूंगा। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ, डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक लंबे समय तक जुड़े रहे। किस चीज से जुड़े रहे? तो ये जुड़े हुए थे एजुकेशन से। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एसोसिएटेड जुड़े हुए थे लंबे समय तक। किसी से जुड़े हुए थे लंबे समय तक? तो वो जो जुड़े हुए थे एजुकेशन से जुड़े हुए थे। ठीक है, अगला है द पास्ट इज नॉट डेड, पास्ट हमारा मरा नहीं है और न ही अभी खत्म हुआ है। इट इज अलिव, जीवित है और गतिशील है, डायनेमिक है। इज टेकन फ्रॉम, कहां से लिया गया ये लाइन? द भारत इज माय होम से लिया गया है। एज द प्रेसिडेंट डॉक्टर जाकिर हुसैन एडवोकेटेड फॉर द ग्रोथ, यानी जो प्रेसिडेंट थे डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, वो एडवोकेट करते हैं। क्या एडवोकेट करते हैं? क्या वो शपथ लेते हैं? ठीक है, ग्रो करने के लिए कि मतलब ग्रो कराएंगे। द होल नेशन, पूरे राष्ट्र को, पूरे देश को हम ग्रो कराएंगे, ऐसा वो जो है एडवोकेट करते हैं। ऐसा जो है वो निर्णय लेते हैं, संकल्प लेते हैं कि पूरे देश को हम ग्रो कराएंगे। पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर, पावर का प्रयोग करना चाहिए सिर्फ किसके लिए? मोरल पर्पस, सिर्फ नैतिक उद्देश्य के लिए हमें पावर का प्रयोग करना चाहिए।
शक्ति का प्रयोग हमें किसके लिए करना चाहिए? तो सिर्फ नैतिक उद्देश्य के लिए हमें शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड दिए थे स्पीच को, कब दिए थे? भाषण कब दिए थे? स्पीच तो 1967 में। अगला है विच नेशन हैज बीन कॉल्ड द यंग स्टेट ऑफ एंसेंट पीपल। कह रहा है प्राचीन लोगों का, पीपल मतलब लोग, एंसेंट मतलब प्राचीन, प्राचीन लोगों का यंग स्टेट। यंग स्टेट कौन से नेशन को कहा जाता है? कौन से राष्ट्र को कहा जाता है? तो इंडिया को कहा जाता है। ठीक है। अगला है भारत इज माई होम इज रिटन बाई। भारत इज माई होम ये जो चैप्टर है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन किसके रोल मॉडल थे? तो ये थे राधा कृष्णन का, डॉक्टर राधा कृष्णन का ये रोल मॉडल थे। अगला है डॉक्टर जाकिर हुसैन टूक द ओथ ऑफ लॉयल्टी टू द। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है टूक लेते हैं, ओथ, ओथ मतलब शपथ लेते हैं कि मैं लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा। किसके प्रति मैं लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा? कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति यानी संविधान के प्रति। अपने संविधान के प्रति, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति मैं क्या रहूंगा? लॉयल रहूंगा, वफादार रहूंगा, हमेशा सेवा करूंगा। अगला है said that भारत इज माई होम एंड इट्स पीपल आर माई फैमिली। किसने कहा कि भारत मेरा घर है और यहाँ के लोग जो है मेरा परिवार है? किसने कहा था? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन कहे थे। ठीक है। डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि भारत मेरा घर है और जो भी भारत के लोग हैं सब मेरा फैमिली है। डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज अ ग्रेट। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है एक ग्रेट है, बहुत ही महान है। क्या है? नेशनलिस्ट। ठीक है, नेशनलिस्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच इन 1967 टेकिंग द ओथ ऑफ द। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है डिलीवर्ड दिए थे स्पीच, भाषण दिए थे, कब? 1967 में। डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में जो भाषण दिए थे वो किसके प्रति शपथ ले रहे थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में जो भाषण दिए थे वो किसके प्रति शपथ ले रहे थे, किसके प्रति ओथ ले रहे थे? तो प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के रूप में जब ओथ ले रहे थे, शपथ ले रहे थे, तब ये भाषण दिए थे 1967 में। अगला है इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंडियन इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशन बिल्डिंग। यानी राष्ट्र को विकास कराने के लिए, राष्ट्र को बिल्ड कराने के लिए, डेवलप कराने के लिए हमारा प्राइम इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है? मुख्य हथियार क्या हो सकता है अपने देश को विकास कराने के लिए, बिल्ड कराने के लिए? तो ये हो सकता है हमारा एजुकेशन। अगर शिक्षा रहेगा, सभी लोग शिक्षित रहेंगे, पढ़े लिखे रहेंगे, तो हमारा देश जो है बिल्ड हो सकता है, वो विकास कर सकता है। brought a lot of erudition and wealth of knowledge to the presidency। यानी किसके प्रेसिडेंसी में, किसके राष्ट्रपति के शासन काल में वो वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी बहुत ही धन का जो है ज्ञान लाए। ठीक है, ज्ञान का जो है धन लाए, बहुत सारे ज्ञान का क्या लाए? धन लाए, और विद्वता लाए, बहुत ही लोगों को विद्वान बनाए और ज्ञान का धन लाए। ठीक है, किसके प्रेसिडेंसी में? तो डॉक्टर राधा कृष्णन के प्रेसिडेंसी में बहुत सारे ज्ञान का धन लाए। डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिग टू द पीपल ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडिया। ठीक है, अगला है, लास्ट है,
ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के राष्ट्रपति कब बने थे? तो 1967 में। ठीक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने थे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थर्ड चैप्टर जो है अपिंच पर्सन ऑफ का जो है ऑब्जेक्टिव, उसका भी कराएंगे। और इसके पहले वाले वीडियो जो है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ऑब्जेक्टिव आप लोग ना देखे हो, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव देख सकते हैं। एक्सप्लेन भी है जो 4 मार्क्स के पूछता है। ठीक है, और समरी भी, मतलब हर एक चीज जो अवेलेबल है जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।